वेलकम टू ए के क्रिएशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सिर्फ तुम एपिसोड नंबर 2। नाज़रीन, इसमें हन्नान और हमज़ा दोनों ही फुप्पो के आने का इंतज़ार करते हैं। हमज़ा उससे कहता है फुप्पो आ रही हैं, तुम्हारी फुप्पो आ रही हैं। तो हन्नान हैरान होकर कहता है कि तुम्हारी भी तो फुप्पो है, तुम उसकी बेटी से शादी कर लो, वो तो मॉडर्न भी हैं और तुम्हें पसंद भी आएंगी। तो वो कहता है क्यों, मैं क्यों करूँ? कहता है तुम सिंगल हो इसलिए कर लो। फूफो आ जाती हैं, सब मिलके बड़े खुश होते हैं। फूफो अपनी अम्मी से मिलके खुश होती हैं, भाई अपनी बहन को मिलकर खुश होते हैं और सब बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं। तो बेटी से, फूफो की बेटी से उनकी मुमानी पूछती हैं आपने कुछ खाना है, खाना लगा दूँ? तो वो कहती नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं आराम करूँगी, मुझे रूम बता दे। तो वो उठती है। मुमानी कहती चले मैं आपको कमरे में तक छोड़ाऊँ। तो वो मेरे उनका बेटा हमज़ा खड़ा हो जाता है, कहता है मैं छोड़ाता हूँ। तो वो हमज़ा छोड़ने जाता है और उसे बता देता है कमरा उधर की तरफ है। हनान पीछे ही आता है और कहता है कि इस लड़की को दूसरी लड़कियों की तरह ना समझना। वो कहता है नहीं, है तो बहुत अच्छी अच्छी लड़की है, लेकिन दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। तो हनान भी कहने लगता है हाँ। तो फूफो मारू और उनकी अम्मी बातें कर रहे होते हैं। वो सोने चली जाती है। सोने के बाद उठती है, उठ के इधर उधर देखती, कमरे से बाहर निकलती है, कहती है कब कहाँ चले गए सारे, ढूंढती फिरती है। इतने में हनान आ जाता है। हनान कहता है क्या हुआ? तो पूछती है बाकी सब किधर है? तो कहता है वो बाहर आओ, मैं तुम्हें ले जाऊँ। वो बाहर जाती है तो सब चाय पी रहे होते हैं। मुमानी ने सैंडविच बनाए, वो भी खा रहे होते हैं। तो वो बाहर आ जाते हैं। मुमानी पूछती कैसा लगा तुम्हें यहाँ? तो कहती है क्या इधर देखने वाला? वो थोड़ी थोड़ी सी रूड होती है, परेशान होती है, ज़ाहिर है इसलिए। तो उसकी मामा उसको डांटती हैं तुम क्या शो कर रही हो? तो वो अंदर चली जाती है। हमज़ा भी उसके पीछे चला जाता है। दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर वो कमरे में चली जाती है। तो कमरे में जाकर उसकी अम्मी उसको समझाती हैं कि तुम कैसी हरकतें करती हो, घुलो मिलो सबके साथ, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों मेरी बेइज्जती करा रही हो कि मेरी तरबियत में कोई ख़राबी है, कोई कमी रह गई है। तो वो जब माँ उसको समझाती है तो वो कुछ बेहतर हो जाती है। वो आराम करने कमरे में चली जाती है। हमज़ा पीछे आता है और हमज़ा उससे फ्रैंक होने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी से भी फ्रैंक नहीं हो रही होती क्योंकि वो थकी हुई आती है। अगले दिन दादी अपने पोते हन्नान को बुलाकर कहती हैं मारूक को बैंक ले जाओ, उसको बैंक जाना है। मारूक कहता है ठीक है मैं ले जाता हूँ, मैं उनको बैंक ले जाऊँगा अभी। तो बैंक के लिए तैयार होती हैं। उधर हमज़ा अरीब को फोर्स करता है कि आओ तुम्हें बाहर लेके जाऊँ, तुम बोर हो रही हो। वो बाहर थोड़ा देर घूमते हैं, उसे कुछ पसंद नहीं आता, बोर हो जाती है और हनान हमज़ा से लड़ाई करके अंदर आ जाती है। हमज़ा भी गुस्से में आ जाता है, गाड़ी तेज़ चलाकर उसके घर ले आता है। हनान को पता चलता है, वो हनान को बताती है। तो हनान उससे कहता है उसकी तरफ से मैं सॉरी करता हूँ, वो ऐसा ही है, मुझे माफ़ कर दे, उसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी करता हूँ। हमज़ा को नानो बुलाती, दादो बुलाती हैं, उससे पूछती हैं कि तुम्हारा क्या इरादा है? तो वो कहता है मुझे नहीं करनी शादी, मैं सोच कर बताऊँगा। वो भी राज़ी नहीं होता। उसकी माँ भी खुश हो जाती है कि चलो हमज़ा शादी से राज़ी नहीं है। हन्नान और हमज़ा बैठे फिर बातें करते हैं अरीब के बारे में। तो कहता है अरीब है तो अच्छी लड़की, लेकिन अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं। वो कहता है तुम कर लो, तुम अकेले हो, मैं तो सारा को पसंद करता हूँ, तुम तो किसी को नहीं करते, तुम कर लो। वो कहता है नहीं अभी मैं सोचूंगा। अरीब को उसकी अम्मी बिठाकर समझाती हैं कि तुम इन लोगों से फ्रैंक रहो, अच्छे तरीके से मिलो, तुम्हारी मैंने शादी करनी है और फिर मैंने वापस जाना है। जिस पर दोनों ही माँ बेटी उदास होती हैं। हन्नान और हन्नान और दादी बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो हन्नान को मनाने की कोशिश करती हैं दादी। दादी मारूक से बातें करती हैं और कहती हैं कि मैं ज़रूर मना लूँगी, तुम बेफ़िक्र रहो उसकी शादी के लिए। हमज़ा शादी के लिए तैयार हो जाएगा, मैंने बात की है, तुम अरीब को मना लो। अगले दिन हनान कॉलेज आने लगता है तो अरीब कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो उसके साथ कॉलेज आ जाती है। हमज़ा पहले से कॉलेज में मौजूद होता है।
जो उसको देखकर बड़ा खुश होता है। हनान की क्लास होती है, वो क्लास में चला जाता है तो हमज़ा उसको लेकर कैंटीन आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें बंद कबाब खिलाता हूँ। वो कैंटीन आकर बंद कबाब खाते हैं, बातें करते हैं, खुश हो जाता है हमज़ा भी। फिर वापसी पे जब घर जाते हैं तो रास्ते में उसके साथ दोस्ती कर लेती है, उसको समझाती है कि दोस्ती जानबूझ के नहीं की जाती, दोस्ती तो खुद हो जाती है। पहले वो उससे नाराज़ इसी बात पे हो रहा था, उसने कहा था मुझसे दोस्ती करो, तो उसने कहा दोस्ती नहीं करूँगी। लेकिन इस दफ़ा वो उसके साथ थोड़ी फ्रैंक थी और उसने बताया कि दोस्ती तो खुद हो जाती है, दोस्ती तो जानबूझकर नहीं की जाती। तो वो खुश हो जाता है, दोनों हैप्पी हैप्पी घर वापस लौटते हैं। वो अभी घूमना चाह रहा होता है लेकिन वो कहती नहीं, घर जाना है। घर वापस लौटते हैं। रात को हमज़ा बाहर बैठकर उसके बारे में सोचता है। हनान भी आ जाता है। वो हनान को बताता है कि अरीब अच्छी लड़की है। तो वो कहता है हाँ तो ठीक है ना, तुम शादी के लिए राज़ी हो जाओ। तो वो गुस्से में आता है, कहता है नहीं, शादी वादी मैं नहीं, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता, शादी नहीं करूँगा। उधर अरीब की मदर जो भी उसको मनाने की कोशिश करती हैं, तो वो भी कहती है कि आप मुझे बोझ समझती हैं, इतनी जल्दी क्या है। तो वो कहती है मैंने वापस जाना है। हम हन्नान और हमज़ा उसी की बातें कर रहे होते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छी है, वो दिल की अच्छी है, वो प्योर है, वो